जो साकिब साहब ये बताएं कि जो डी एस्केलेशन की आलमी कोशिशें हो रही हैं, ज़ाहिर ये तब तक तो मुमकिन नहीं हो पाएगा जब तक पाकिस्तान अपना जवाबी वार कर नहीं देता। जहाँ तक डी एस्केलेशन की बात है, मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका, रूस या यूके, फ्रांस के हाथ में है कि वो इंडिया को मजबूर करे कि डी एस्केलेट करे, क्योंकि रेस्टेंट का तो वो सबसे पहले कह चुके। जी हाँ। ना ही यूनाइटेड नेशंस के पास और एंटोनियो गुतेरेस के पास ये हक है या उसको कि वो अगर उसने कहा तो कोई बात मानेगा नहीं। इसको एक तरफ रखते हैं, थोड़ी देर के लिए देखते हैं कि इस दफ़ा चेंज क्या आया है, क्योंकि आपकी जो आवाम है ना वो जानना चाहती है कि ये जंग हो भी रही है कि नहीं, और अगर ये कि जाके हालात किस तरफ जा रहे हैं। देखिए, जब पुलवामा हुआ ना, उसके बाद बालाकोट होता है कुछ 10-12 दिन के बाद। जब उड़ी की बात आई थी तो उसमें जो सर्जिकल स्ट्राइक्स थी सॉरी, उसमें भी 10-12 दिन थे। अब इस दफा जो चेंज सबसे पहले आया है वो ये है कि पहलगम के बाद उन्होंने सिंध तास के साथ इसको जोड़ा है और 15-16 दिन, यानी पैटर्न वही चल रहा है। लेकिन पिछले वाकयात में ये था कि वो एक स्ट्राइक करके वापस रिट्रीट करते थे और उसके बाद खामोशी हो जाती थी। इस दफा ये पैटर्न चेंज हुआ है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की तरफ से अभी ये जो सोच समझ के यानी करने वाली बात है ना, उस पे जरा ज्यादा संजीदगी से गौर करना पड़ेगा। दूसरी बात, पिछली दफा के जो वाकयात थे, मसलन पुलवामा के बाद बालाकोट और या फिर उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स, उस वक्त हमारी तरफ से जो रिस्पॉन्स था इस दफा टोटली डिफरेंट है। हमारा रिस्पॉन्स ये था कि 50-50 है, कर भी देंगे, कर भी सकते हैं, देख लेंगे, आलमी दुनिया फलाना ये वो। इस दफा क्या है, इस दफा बहुत प्रिसाइज है, ससिंक्ट है और टू द पॉइंट और फैक्चुअल है। और इसीलिए हमने ये सुना, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला, हमारे आर्मी चीफ ने भी कह दिया। अब सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि आपने अगर खून के एक एक कतरे का हिसाब लेना है, सही, आपने दिन भी चुनना है, आपने वक्त भी चुनना है, तो वो कब आएगा वक्त। और उसके लिए मैं आपको बताऊं, एक वॉर गेमिंग तो आपकी इस वक्त रूम है ना, वॉर गेमिंग रूम असल में इस वक्त जो है वो हमारी फौज की इस वक्त मौजूद है, वो 24 घंटे काम कर रही है। उसमें वो देखते हैं दुश्मन कहां से आ रहा है और फिर हमने किस तरह से रिटेलिएट करना है। जहां तक आलमी दुनिया का यानी आलम अक़वाम का ताल्लुक है, वो तो पहले ही कह चुके हैं, पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो मान चुके हैं सारे। और उसमें जो बुनियादी फर्क है, एक यानी इस वक्त की आखिरी बात, जब पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ था, उस वक्त फ्रांस ने, यूके ने, रूस ने और यूएस ने, इन चारों बड़े मुमालिक ने जो P5 के मेंबर भी हैं, इन्होंने कहा था कि इंडिया हैज द राइट टू सेल्फ डिफेंस। इस दफा इस किस्म की कोई बात नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर हम दुनिया को देखते हैं तो इस वक्त हिंदुस्तान बिल्कुल तन्हा है और वो पूरी दुनिया का फोकस उस तरफ है और उनकी जो है ख्वाहिश भी यही है कि एस्केलेशन ना हो। साकिब साहब ये बताएं कि इस सारी टेंशन के दौरान, इस सारे एपिसोड के दौरान जो एक अहम मामला हुआ है वो है कश्मीर दोबारा से लाइमलाइट पे आया है। कश्मीर का मसला जो कि सरखाने में चला गया था और भारत ने जो एक इंप्रेशन क्रिएट किया था 2019 के बाद के कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, वो नॉर्मल सी का जो एक इंप्रेशन था वो भी बुरी तरह से शटर हुआ है। कश्मीर के अंदर जिस तरह से भारत ने दर्जनों कश्मीरियों को शहीद किया है, 36 के करीब घरों को तबाह कर दिया गया कश्मीरियों के, और 2500 से ज़्यादा कश्मीरियों को हिरासत में लिया गया है गैर कानूनी। उसके बाद इंतफादा का फिर से वहाँ पे सर उठाना या एक नई तहरीक का जन्म लेना, इस वाले से आपको क्या लग रहा है कि हालात कश्मीर के अंदर अब किस तरफ जाएंगे? देखिए, वो जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात कर दी ना दरवाजे पे खड़े होके कि आई नो बोथ द कंट्रीज, मेरे ये दोनों दोस्त हैं ममालिक और मेरे दोस्त हैं इधर, और को 1500 साल से जो है वो कश्मीर पे लड़ रहे हैं। बात तो उन्होंने इस तरह से की, लेकिन बात उन्होंने ठीक की और बड़ी गहरी की। और ये हिंदुस्तान को भी पता है कि असल मसला है कहाँ। देखिए, कश्मीर तो है ना एक तरफ, वो तो 1989 से जो इंडिजिनस अपराइजिंग है वो तो चल रही है। ऐसा ही है। 5 अगस्त 2019 के बाद इंडिया का ख्याल था कि ये मामला ख़त्म हो गया, अब तो हमने 370 ला के तो इसको यूनियन का हिस्सा बना लिया। वो दिन ले लीजिए और आज तक ले लीजिए, कोई एक दुनिया का मुल्क बता दीजिए, कोई एक ऐसा ऑफिशियल कॉर्नर या नॉन गवर्नमेंटल या गवर्नमेंटल कॉर्नर बता दीजिए जहाँ से ये आवाज़ आई हो
कि जी वाकई इंडिया ने ठीक किया है। तो कश्मीर इस वक्त एज वी स्पीक इट इज स्टिल आपका जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एजेंडा है उसमें कश्मीर जिंदा है। और ये जो सारी सूरत हाल इस वक्त डेवलप हो रही है कशीदगी की, इसमें भी आपको रेवरबरेशंस जो मिलती हैं, जो आपको बिहाइंड द सीन नजर आ रहा है हिंदुस्तान को भी। और एक और बात यानी याद आई यहाँ पे, आपने कभी सुना है कि वहां से न्यू दिल्ली से आवाज आई हो दैट मुंबई इज यानी इंडियाज इंटेग्रल पार्ट, या जूनागढ़ जो है वो हिंदुस्तान का इंटेग्रल पार्ट है, अटूट अंग है। वाई ओनली कश्मीर? इसलिए कि उनको पता है कि ये उनका अटूट अंग नहीं है, उनके अंदर भी ये चीज मौजूद है। और फिर कश्मीरियों ने जाहिर है खुद भी बताया। एक दो बातें यहां पे करना चाहूंगा, गुफ्तगू बड़ी मजेदार हो रही है आपकी और बड़ी इंफॉर्मेटिव है। प्रोफेसर साहब बैठे हैं, वो जानते हैं कि एक चीज होती है स्ट्रेटेजिक साइलेंस। जब दो न्यूक्लियर पावर्स आमने सामने हों, पता लगे अमेरिका भी वहां पे बैठा हुआ है, चाइना भी है, रूस भी है, P5 के मेंबर्स भी हैं, ये चुप क्यों हैं? इसको हम स्ट्रेटेजिक साइलेंस कहते हैं। वो उस वक्त का इंतजार करेंगे। ये देखिए ना, ड्रोन श्रोन तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। वो उस वक्त का इंतजार करेंगे जबकि ये चीज उस पॉइंट पे पहुंचती है एस्केलेशन वाले। क्योंकि याद रहे कि हिंदुस्तान ने सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, पूरी दुनिया के अमन को इस वक्त खतरे में डाला हुआ है। तो आपका क्या ख्याल है कि ये सिर्फ परेशानी पाकिस्तान की है? ये पूरी दुनिया की और खासतौर पे P5 के मेंबर्स की है, आपके इस पूरे सार्क रीजन की है। लिहाजा उसमें इसकी तसल्ली रखिएगा कि जब बात वहां तक पहुंचेगी तो फिर देखिएगा कि किस तरह यानी मार्को रूबियो साहब तशरीफ लाते हैं। दो बातें और करूंगा क्विकली। जब जंग होती है, ये एक जो स्ट्रेटजी की अभी बात हुई ना, बड़ी अच्छी यानी हमारे दोस्त ने बात की, एस्केलेट टू डी एस्केलेट। मसला उस स्ट्रेटजी में एक ये है कि अगर आप एस्केलेट करते हैं टू डी एस्केलेट तो सिचुएशन गेट्स ओपन एंडेड। एग्जैक्टली। जंग आप शुरू कर लेते हैं, एस्केलेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद बंद कैसे होगी? लिहाजा इस वक्त संजीदगी के साथ जो है ना वो सोचना है कि हमारा इकदाम क्या होगा। और उसके लिए सन जू से लेके चनकिया तक ये प्रोफेसर साहब जानते हैं। बुनियादी तौर पे आपने देखना है, यू मस्ट नो योर एनिमी, दाई एनिमी, उसके बारे में बात होती है। दूसरी बात ये होती है कि आपने उसको सरप्राइज देना है। तीसरी बात ये होती है कि जज्बात को एक तरफ रखना है। अभी आप ये नहीं कर रहे कि कोई बाजार से 1 दर्जन अंडे लेके आने हैं या कोई यानी अपनी मर्जी का यानी आपने सूट पसंद करना है। आप दो मुल्कों के अवाम की बात कर रहे हैं और अगर इस वक्त जंग होती है तो वो बड़ी खौफनाक होगी, हम सबको पता है, उस न्यूक्लियर क्लाउड का भी। लिहाजा जज्बात को एक तरफ रखिए। प्रिपेयर्डनेस हमने अपनी आर्म्ड फोर्सेस की देख ली है, वो हमने बालाकोट में भी देखी थी, अभी भी देखी है, उसकी तरफ से भी तसल्ली रखें। असल चीज जो इस वक्त देखने की है वो ये है कि आपने इस खून का हिसाब लेना है, तो उसके लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या है। और अगर आपका ख्याल है ये कि हम अभी से बता देंगे कि जी उस दिन आएंगे, इस टाइम पे हम आपके फलां जगह हमला करेंगे, सर वही चीज तो भारत को परेशान कर रही है, जिसकी वजह से वो प्रोवोक कर रहा है, कभी ड्रोन के जरिए, कभी किसी और हिकमत अमली के जरिए, ताकि पाकिस्तान जो है वो ब्लिंक करे और पाकिस्तान जो है वो स्ट्राइक कर दे।